दीवानापन एपिसोड 71। अब आगे। तभी रिधान ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दे रहा हूँ, जिससे आइंदा से कभी तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर ऐसे किसी भी लड़के के साथ डांस ना करो और ना ही वो तुम्हें गलती से टच करे। रिधान के मुंह से ये शब्द सुनते ही जन्नत शॉक हो गई और वो तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए बोली, क्या इसका मतलब आप वहां मौजूद थे जब मैं जतिन के साथ डांस कर रही थी? ये सुनते ही रिधान की आंखों में एक खून उतर आया और दूसरे ही पल जन्नत के मुंह से फिर से जोरदार चीख निकल गई। कुछ देर बाद इस वक्त जन्नत मास्टर बेडरूम के बेड पर अपने दोनों घुटनों को हक किए चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखें रोने से काफी ज्यादा लाल थी और वो बस चुपचाप एकटक सामने की ओर ही देखे जा रही थी। तभी दरवाजा खुला, जिससे जन्नत चौंक गई और तुरंत गेट की तरफ देखने लगी। रिधान अंदर की तरफ आया। रिधान को देखते ही जन्नत ने हकलाते हुए कहा, मेरे पास मत आइएगा, मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप इंसान नहीं हैं, आप जानवर हैं, जानवर। रिधान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी और उसके हाथ में इस वक्त एक आइस बैग था। वो उसे लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे प्रोवोक मत करना, क्योंकि जब कोई मुझे प्रोवोक करता है तो मुझे उसे उसकी औकात याद दिलाने में बहुत मजा आता है, जैसा कि तुमने मुझे प्रोवोक किया। और ये कहते हुए उसने तिरछी नजरों से उसके हाथों को और पैरों को देखा, जो बुरी तरह लाल पड़ा हुआ था। जन्नत ने रिधान की सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। उसने रिधान से मुंह फेरते हुए कहा, मुझे यहाँ से घर जाना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आपकी शक्ल भी देखना मुझे नापसंद है। ये सुनकर रिधान उसकी तरफ आया और उसके बॉडी में वो आइस पैक लगाते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हारे लिए मैंने इतना वक्त बर्बाद किया है, इसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अचानक से अपने जले हुए बॉडी पार्ट पर आइस पैक पकड़ते ही जन्नत सिसक उठी और उसने तुरंत सिसकियां लेते हुए रिधान के कंधे को कसकर पकड़ लिया, जिसे देखकर रिधान ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझे टच कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हाथ सिर्फ मुझे ही टच करने के लिए आगे बढ़ने चाहिए। अगर वापस से किसी दूसरे लड़के को तुमने इन हाथों से टच किया तो आज जो हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। ये सुनते ही जन्नत डर गई और उसने तुरंत रिधान से अपने हाथ को दूर कर लिया, जिसे देखकर रिधान तिरछा मुस्कुराया और उसके हाथ पैर पर आइस पैक से रब करने लगा, जिससे एक बार फिर से जन्नत की सिसकियां लेने लगी। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। आखिर में जन्नत पूरी तरह से थक गई और वो निढाल होकर वहीं बेड पर लेट गई। रिधान उससे दूर हुआ और उसे कुछ पल तक देखता रहा। जन्नत की आंखें बंद थी और उसका छोटा सा चेहरा रोने से लाल था। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद आखिर में गहरी सांस लेते हुए रिधान ने कहा, अब चुपचाप तुम यहीं पर सो जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जन्नत के अंदर अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो रिधान से लड़ाई कर सके या फिर बहस कर सके, क्योंकि रिधान ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। उसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, वो ठीक से चलने के भी लायक नहीं थी, इसलिए उसने बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और रिधान उसे देख मुस्कुराया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वो अपने स्टडी रूम में आया, पर सोफे पर मानिक पहले ही बैठा हुआ था और रिधान को देखते उसने गुस्से के साथ कहा, रिधान क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ये सुनकर मानिक ने दांत पीसते हुए कहा, कौन सा काम कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्या तुम इसे अपना काम कहते हो? आखिर तुम क्यों उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हो? जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी बहन नहीं है और उसने तुम्हारा घर भी छोड़ दिया, तो तुम उसे जीने क्यों नहीं देते? अभी कमरे से जिस तरह की आवाज में आ रही थी, मैंने सब सुना। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक वक्त में वो तुम्हारी बहन, इसके आगे वो कुछ कह पा उससे पहले ही रिधान ने दांत पीसते हुए उसे रोककर कहा, आगे एक शब्द भी मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनते ही अचानक से मानिक रुक गया और अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, ओके आई एम सॉरी, वो तुम्हारी कभी भी बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ये सब कुछ करना सही नहीं है और मुझे समझ नहीं आता उसने कैसे परमिशन दे दी तुम्हें खुद को टच करने की, जबकि वो तो तुमसे इतना डरती है और तुम दोनों के बीच ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रिधान ये सुनकर उसे ध्यान से देखने लगा और फिर सोफे पर लीन होकर बैठते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है अभी कमरे में हम दोनों के बीच क्या हो रहा था? ये सुनकर मानिक ने हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी, देखो मैं सुनना नहीं चाहता था, पर जब मैं स्टडी रूम के अंदर आ रहा था
तो कमरे का दरवाजा हल्का खुला था, इसलिए मुझे अंदर से जन्नत की अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं अभी इतने गुस्से में हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसके साथ ये सब कुछ करने का। ये सुनकर रिधान उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उसके साथ लव मेकिंग कर रहा हूँ? तभी मानिक बोला, ये डिजायर आना लाजमी है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं खुद भी जानता हूँ कि जो डिजायर्स होती हैं वो कम उम्र से ही आने लगती है और हमें किसी न किसी ऐसे की डिजायर होने लगती है जो हमारे इस डिजायर्स को फुलफिल कर सके। पर तुम्हें दुनिया में बहुत सारी लड़की मिल जाएगी, उस बेचारी को छोड़ दो। वो बहुत मासूम है और तुमसे बहुत छोटी है। उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि उसके कौन से दोस्त हैं कौन से दुश्मन। इसलिए उसके साथ ये गंदे काम मत करो। तभी रिधान जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, बल्कि एक शैतानी हंसी थी जिसमें एक घमंड, रुतबा और गुस्सा था। मानिक चुप हो गया और रिधान ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस लड़की के साथ अभी अंदर कमरे में लव मेकिंग कर रहा था और इसलिए वो ऐसे चिल्ला रही थी? ये सुनकर मलिक ने हैरानी के साथ कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? वो फिर चिल्ला क्यों रही थी और उसकी आवाज़ें भी बहुत ही सेंसुअल थी। सच सच बताओ, क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? उसके जवाब में दूसरे ही पल रिधान के भाव बदल गए और उसने सर्द आवाज में कहा, मैं उसके साथ वही कर रहा था जो करना चाहिए। मैं उसे उसके गलत कामों की सजा दे रहा था। आज के बाद वो कभी किसी दूसरे लड़के की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगी और उसे सिर्फ एक ही लड़के का नाम और चेहरा याद रहेगा, जो कि रिधान सूर्यवंशी है। ये कहते हुए रिधान के चेहरे पर एक इविल मुस्कुराहट आ गई और वही ये सुनकर मानिक ने शौक होकर कहा, व्हाट? क्या इसका मतलब तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? तुम्हें शर्म नहीं आई रिधान? तुम आखिर ऐसा कर भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं बचा जो तुम उसे बर्बाद करने के पीछे इतने ज्यादा पागल हो गए हो? क्या तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि तुम उस बेचारी के साथ क्या कर रहे हो, क्या नहीं? ये सुनकर रिधान अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, आई डोंट थिंक कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बल्कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और अभी तो बस शुरुआत हुई है। आगे जो भी लड़का उसके करीब आएगा उसके शरीर से हड्डियों के साथ साथ उनकी खाल को भी गायब करूंगा। ये सुनते ही मानिक हैरानी के साथ अब रिधान को देखने लगा। वो आज एक अलग ही रिधान को देख रहा था। इससे पहले जब भी वो रिधान को देखता था तो उसकी आंखों में उसे कुछ अलग दिखाई देता था, पर आज रिधान की आंखों में उसे एक दीवानगी, पागलपन, जुनून दिखाई दे रहा था। वो जुनून जो शायद जन्नत को बर्बाद कर सकता था। मानिक उसे ध्यान से देखकर बोला, रिधान, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे? प्यार का नाम सुनते ही अचानक से रिधान के एक्सप्रेशन सख्त हो गए और वो उसे गुस्से के साथ देखने लगा। इधर दूसरी तरफ अनु इस वक्त जन्नत के अपार्टमेंट के बाहर थी और वो एक्स्ट्रा की जो उसके पास था वो उससे दरवाजा खोलकर अंदर गई। वो जैसे ही अंदर पहुंची उसने आवाज लगाते हुए कहा, जन्नत, क्या तुम अंदर हो? तुम दरवाजा खोल नहीं रही थी, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा चाबी की जरूरत पड़ी। जन्नत, आई एम सॉरी, आज मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ जो किया वो शायद सही नहीं था, पर तुम दोनों को ही एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना था। ये कहते कहते वो जब चारों तरफ जन्नत को आवाज लगाने लगी तो वहां जन्नत थी ही नहीं, जिसे देखकर अब अनु का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, आखिर जन्नत कहाँ चली गई? उसे तो घर आ जाना चाहिए था। आखिर बात क्या है? ये कहते हुए वो वहां से अब सीधे बाहर निकल गई। रात के करीब 2:30 बजे बज रहे थे जब मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला। एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर की तरफ आई। रिधान एकटक बेड की तरफ देखने लगा जहां पर छोटी सी जन्नत गहरी नींद में सो रही थी। रिधान उसके करीब आया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। कुछ पल तक उसके चेहरे को देखते रहने के बाद उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, बचपन से लेकर आज तक मैंने अगर तुमसे शिद्दत के साथ कुछ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत है और इस नफरत में मैं तुम्हें हर तरह से तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके लाल हाथ पैरों को देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, यू नो वॉट, तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है उसके बदले में तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा और फिर चाहे मैं तुम्हें सजा दूं या कैद करूं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। लेकिन तुम मेरे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकती, क्योंकि ये नफरत में एक दीवानगी है। अक्सर लोगों के प्यार में दीवानगी होती है, पर मेरे नफरत में दीवानगी होगी और उस दीवानगी में या फिर तुम बर्बाद होगी या फिर मेरी मौत होगी। दोनों में से एक का बर्बाद होना तय है।
ये कहते हुए रिधान जोर जोर से एक बार फिर से हंसने लगा और वही जन्नत इन सबसे अनजान गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह का वक्त था जब जन्नत की आंख खुली। उसने जैसे ही अपनी आंख खोली, अचानक से वो सामने देखकर डर गई और तुरंत अपने सीने पर हाथ रख ली और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी इसके कान में एक सर्द आवाज गई, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने सुबह सुबह कोई भूत देख लिया हो। जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, आप मेरे लिए किसी भूत से कम नहीं है और आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। ये कहते हुए जन्नत ने तुरंत आसपास देखते हुए कहा, ओह नो, मैं तो रात को यहीं पर सो गई थी, मुझे अपने कैफे में भी जाना है, कितना टाइम हो रहा है। ये कहते हुए उसने जब वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो उसकी जान में जान आए और उसने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, अभी आधे घंटे हैं, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। ये कहकर वो तुरंत बेड से नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी रिधान ने उसे कमर से पकड़ लिया। ये देखते ही जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। उसने घबरा कर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप रिधान, छोड़िए मुझे, मैंने कहा था ना कि अब आज के बाद मेरे आप करीब नहीं आएंगे। ये सुनकर रिधान ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन तुमसे ये किसने कहा था कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ। ये सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। तभी रिधान ने झटके के साथ उसे अपने नीचे बेड पर गिरा दिया। जन्नत जोर से चिल्लाए, रिधान, लेकिन रिधान ने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वैसे दिखने में तो तुम टेस्टी हो और सच कहूं तो कभी कभी तुम्हें टेस्ट करने का दिल करता है। रिधान की ऐसी बात सुनकर तो जन्नत को ऐसा लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे और वो घबरा कर बोली, रिधान आखिर आपको हो क्या गया, आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। आई नो, आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, पर मैं एक इंसान हूँ, आप मुझे नहीं खा सकते। अगर आपको खाना है तो जाकर चिकन खाए, मुझे नहीं, अब छोड़िए मुझे। उसकी ये बात सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है या फिर कोई ऐसा जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़का हो या फिर तुम्हें उस पर क्रश हो। अचानक से रिधान के इन सभी सवालों को सुनकर जन्नत हैरान हो गई और हैरानी से रिधान को देखने लगी। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।